एक्सप्रेशन मल्टीपल टाइम चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें if जितने बार चेक कर रहा हूँ उतने बार if लगाना पड़ता है। जैसे हमने पिछले बार देखा 10 से चेक किया, 15 से चेक किया और 20 से चेक किया, तो हमें 3 बार लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट होता है, यही होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे वो एक्सप्रेशन दे दीजिए जिसको चेक करना है, किसको चेक करना है, आई को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई। तो हम लोग क्या करते हैं, आई को हम लोग पहले चेक कर रहे थे 10 से, तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 10, फिर दूसरा बार दे देते हैं 15, तीसरा बार दे देते हैं 20, ऐसे ना। तो आपको बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे वो वैल्यू दे दीजिए जिसको चेक करना है और कितना से चेक करवाना है वो वैल्यू यहाँ पे दे दीजिए। क्लियर है? तो जहाँ पे वैल्यू आप चेक करवाना चाहते हैं उसको बोलते हैं केस। पहला यही आपने सी में पढ़ा था, स्विच लिखा था, पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन दिया था जिसको चेक करवाने वाले हैं, फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन किया था, फिर इसके बाद केस लिखा था और केस के बाद जितने आपको केस लिखने हैं उतने केस लिखने हैं और यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिए और कोलन लगाकर यहाँ पे उसके अंदर जो बॉडी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। और लास्ट में लिखना होता था ब्रेक। क्यों लिखना होता है कि भाई जब इससे मैच करिए तो आगे तो हमें चेक करवाना है, तो यहीं से ब्रेक करके मतलब आगे वाला चेक नहीं करेगा और उस ब्लॉक से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही हमने पढ़ा था, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। लास्ट में होता था डिफॉल्ट, अगर ऊपर वाले केस में नहीं मिला तो भाई उसको प्रिंट करवाएंगे, तो वही चीज कि आई इज नॉट प्रेजेंट जो कि हमने इस वाले में लगाया था, यहां पे हम लोग लिखेंगे हां। तो यहां पे हम लोग ये वाला कोड लिख देंगे और बाकी पूरा सिंटेक्स क्या है, फ्लो चार्ट। हां, फ्लो चार्ट में देखिए एक्सप्रेशन है, कंडीशन यहाँ पे अगर कंडीशन चेक हो जाएगा तो स्टेटमेंट इधर चला जाएगा, ब्रेक पे चला जाएगा, और नहीं होगा तो फिर केस टू के पास जाएगा, फिर अगर मैच करेगा मतलब ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, अदरवाइज ब्रेक करेगा मतलब अनमैच्ड होगा तो नीचे आ जाएगा। लास्ट में कहां जाएगा, डिफॉल्ट और स्टेटमेंट यहां करके ब्रेक। लास्ट वाले में ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो लास्ट में ही आ जाएगा, इसमें आगे कोई कोड होता नहीं है, तो ये ब्रेक दे भी सकते हैं, एक्चुअली नहीं भी दे वही सही है। क्लियर है? ये हो गया हमारा। ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि मान के चलिए कि नंबर के अंदर 20 है और चेक करना है क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे वो नंबर दे दीजिए जिसके अंदर चेक करना है, केस के अंदर 10 दे दीजिए, ब्रेक दे दिए, ठीक है? फिर इसको 20 दिए, 30 दिए और उसके अंदर जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट इसके अंदर दो है, एक ये है और एक ब्रेक है ना। तो आप चाहे इसको नीचे भी लिख सकते हैं और या फिर वहीं से लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा पहला स्टेटमेंट है प्रिंट करवाने के लिए 10, अगर मैच करेगा तो, और ब्रेक कर देगा, नहीं मैच करेगा तो केस 2 के पास जाएगा, प्रिंट करेगा ब्रेक, अगर मैच करेगा तो, और नहीं मैच करेगा तो फिर 30 के पास जाएगा, अगर मैच करेगा तो 30 प्रिंट करेगा, अदरवाइज फिर डिफॉल्ट के पास आके और प्रिंट करेगा नॉट इन 10 20।